हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि इस बार पूरे बिहार की जनता ने विधानसभा की गतिविधियों को काफ़ी गौर से देखा है। अंदर से लेकर के बाहर तक हंगामा, कई ऐसे मुद्दे थे। हमारे साथ बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी जी, आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें कि इस बार विधानसभा को जिन्होंने काफ़ी गंभीरता से देखा है वो इस बात को समझ सकते हैं कि अंदर किस तरह जो पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको शांत करना एक जिम्मेवारी जिनके कंधों पर होती है, वो हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इस बार आपने देखा होगा पिछले विधानसभा के बहुत कुछ इस बार अलग था। देखिए, इस बार का जो विधानसभा चला बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से रहा और मैं धन्यवाद देता हूं बिहार सरकार के माननीय मंत्रियों को, जिन्होंने जितना भी क्वेश्चन विपक्ष के द्वारा या सत्ता पक्ष के द्वारा जो पूछा गया सभी के 100% जवाब आया। यह एक रिकॉर्ड है बिहार विधानसभा का और सारे के सारे जवाब सदन पटल पर रखा गया और जितने भी माननीय सदस्य हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जितने भी क्वेश्चन किया गया सभी को सरकार के द्वारा उत्तर दिया गया। और यह अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है जो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के इस बार सदन बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से चला, क्वेश्चन आवर चला और जितनी समस्याएं, चूँकि हर क्षेत्र के जनता जो अपने जनप्रतिनिधि चुनती है वो हमारा चाहता है क्षेत्र का विकास हो और सारी के सारी क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो आते हैं उसी के पर आधारित रहता है। तो जब तक विधानसभा चलेगा नहीं तब तक मैं समझता हूं कि सभी का जो क्षेत्र के जनता आशा लगाए हुए है कि किस तरह से हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र का जो भी समस्याएं हो किस तरह से दूर हो हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा। तो सारा का चीज़ माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया और बिहार सरकार के द्वारा उस समस्या के समाधान के लिए क्वेश्चन का उत्तर दिया गया और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से। मुख्य मुद्दा क्या छाया रहा है इस बार विधानसभा में? जो 5 दिवसीय था उसमें कौन सा मुख्य मुद्दा था जिस पर ज़्यादा फोकस? देखिए, मुख्य मुद्दा नहीं, सरकार तो हमेशा तैयार रहती है, तो कोई भी मुद्दा हो, मुद्दा के समाधान के लिए सरकार चाहती है और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का जो काम है बिहार में, जिस तरह से 2005 के बाद बिहार में मान सम्मान प्रतिष्ठा बिहारियों को बढ़ा और जिस तरह से तेज गति से विकास हुआ, नहीं तो पहले 2005 के पहले 50 किलोमीटर रोड चलने के लिए भर दिन लगता था, गाड़ी कहीं न कहीं खराब होना था, टूटना था। लेकिन आज बिहार के किसी क्षेत्र में चल जाइए, चाहे ग्रामीण एरिया में हो चाहे शहरी इलाका में हो, जहाँ भी जाइए कोई डर भय नहीं है, भर रात आप सफ़र कर सकते हैं और किसी भी कोना में पटना राजधानी आने के लिए 5 से 6 घंटा में आराम से लोग चला आता है। तो लाइट की व्यवस्था जहाँ तक है, तो लाइट की व्यवस्था में भी आत्मनिर्भर बिहार हो गई। पहले तो दो चार घंटा मात्र लाइट रहा करता था, लेकिन आज देखिए जो गांव के एरिया में भी लाइट रहता है, लगभग मुझे जो 22 घंटा 20 घंटा से लाइट कम नहीं रहता है। तो इस तरह की बातें हैं। अच्छा, इस बार नीति आयोग को लेकर के चर्चा ज़्यादा थी विधानसभा के अंदर और शराबबंदी को लेकर के, जो मुख्य मुद्दा जिस पर हंगामा भी हुआ। और आप जब एक मॉनिटर के रूप में आप वहाँ देखते हैं, क्योंकि एक समय था जब आप भी वहाँ पर रहते थे एक विधानसभा के सदस्य के रूप में, आप मॉनिटर के रूप में थे, तो किस तरह इन सब मुद्दों पर आपने शांत कराने का प्रयास किया? देखिए, माननीय सदस्य का जो था, जो भाई इस तरह से नीति आयोग का रिपोर्ट आई है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट जो आई है वो तो जनसंख्या के आधार पर आती है नीति आयोग की रिपोर्ट। तो उसी के आधार पर जिस तरह से बिहार तो हम लोगों को पिछड़ा है ही, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बिहार पिछड़ा है और हम लोग इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। जो बिहार का, जब तक बिहार विकास नहीं करेगा तब तक देश विकास नहीं करेगा। जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा बिहार को, तब तक मैं समझता हूं कि जो विकसित राज्य है उसके श्रेणी में हम लोग नहीं आ पाएंगे, बहुत समय लगेगा। लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और काम भी उसी तरह से रात दिन करते हैं। इसलिए भारत सरकार जो नीति आयोग का आया है, भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि किस तरह से बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में आवे, किस तरह से हम बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दें। इस पर बात करनी चाहिए, गौर से गंभीरता से सोचनी चाहिए और मैं समझता हूं कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा अवश्य मिलना चाहिए, जिससे कि बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में आवे। अब बिहार जब तक विकास नहीं करेगा तब तक देश विकास नहीं करेगा। इसीलिए मैं बिहार आपके माध्यम से भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा
देने की कृपा करें, जिससे कि बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में आ सके। अच्छा, एक अहम सवाल ये होता है कि जब आप मॉनिटर के रूप में शांत कराने का प्रयास किए थे, उस समय लगा था कि जो किस तरह हल्ला हो रहा है, किस तरह हंगामा हो रहा है, किसी किसी मुद्दे पर जो बेल तक आ जाते हैं कभी कभी, तो इस तरह जो सदस्य हैं उन लोगों को किस तरह आपने मॉनिटर किया, किस तरह शांत किया, और जो आप जो थे वो अपने जो उपाध्यक्ष के रूप में फिर अध्यक्ष के रूप में भी आपने काम किया 4 दिन, तो किस तरह अनुभव रहा? देखिए, स्वाभाविक बात है, माननीय सदस्य हर कोई चाहता है कि अपने क्षेत्र की समस्या को मजबूती से रखें, और सदन में रखा भी जाता है। हम लोग समय भी देते हैं इसके लिए, जो मजबूती से रखें, और सरकार उसका जवाब भी देती है। और जो मान लीजिए जो नियम के अनुकूल रहता है, उसको उस बात की हम लोग उनको राय उसको अधिकार क्षेत्र में है उसका सरकार जवाब भी देती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिस पर लोग वोट की राजनीति करने लगते हैं, तो उस पर थोड़ी व्यस्तता हो जाती है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों ने इस बार बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत की है, और सभी कोई अच्छे तरीके से अपनी बात रखे, और सब सरकार के हर एक माननीय मंत्री, जिस भी विभाग का माननीय मंत्री हो, सब जवाब देने का काम किया। इसलिए इस बार कहीं शोरगुल हंगामा के कहीं कोई नहीं पड़ा। तो अच्छा, पाँच शीतकालीन सत्र 5 दिवसीय था, जिसको आपने भी सोचा होगा, अध्यक्ष ने भी सोचा, और फिर मुख्यमंत्री ने भी सोचा है कि इसको समय बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 5 दिन में ये पूरे समस्या का समाधान नहीं हो सकता, सभी प्रश्न नहीं रखे जा सकते हैं। तो ऐसा लगा क्या सही? देखिए, सरकार का जो विधेयक आता है, सरकार का जो कुछ विधेयक रहता है, तो सारे के सारे विधेयक उसमें पास हुए। तो मैं समझता हूँ 5 दिन से आवश्यकता भी ज़्यादा दिन को नहीं था, और चूँकि यह परंपरा आ रही है सभी दिनों से, तो सब जगह जैसे मान लीजिए हम लोग को बजट सत्र रहता है, उससे महीना दिन का रहता है लगभग, तो पहले से परंपरा आ रही है, उसी के अनुकूल सरकार ये अपनाती है। और मैं समझता हूँ कि 5 दिन में ही हम लोग जितने बिजनेस था बिहार सरकार का, सारे के सारे निपटारा हुआ। उसी में गैर सरकारी संकल्प भी आया, क्वेश्चन भी आए, सारे के सारे जवाब भी दिया गया। तो जो भी मांग है, यदि विपक्ष तैयार हो, विपक्ष सदन चलाने के लिए तैयार हो, सदन का चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चलाता है। इसलिए विपक्ष का यदि सहयोग मिलता रहेगा तो सरकार स्वाभाविक है, सदन बढ़ सकता है, काम और आगे चल सकता है। अंतिम सवाल ये कि आप अपने अनुभव के आधार पर क्या कहना चाहेंगे सभी तमाम विधानसभा के जो सदस्य हैं उन लोगों को, ताकि किस तरह उनकी भागीदारी होनी चाहिए बिहार के विकास में विधानसभा को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए? देखिए, मैं माननीय सदस्यों से अपील करेंगे, चूँकि सदन में न सत्ता होता है न विपक्ष होता है, सदन में सबको जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है, और जनता के जितने भी काम होते हैं क्षेत्र का समस्या, सब समस्या पर सदन में क्वेश्चन करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, और सरकार जवाब देने के लिए तैयार रहती है। शांतिपूर्ण ढंग से यदि क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, और सारी समस्या को उठाए, तो सरकार निदान के लिए तत्पर रहती है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अध्ययन करना चाहिए, अपने क्षेत्र में घूमना चाहिए, क्षेत्र की समस्या को सदन में लाना चाहिए, जिससे कि सरकार के संज्ञान में आवे और सरकार उसको जल्द से जल्द समाधान करने का कोशिश करती है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करते हैं कि अध्ययन कीजिए और अपने क्षेत्र की समस्या को हमेशा सदन में उठाने का काम कीजिए, जिससे कि आपका भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और विकास की गति भी तेज होगी। तो हम बता दें, हमारे साथ विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी हैं, जो पहले सदस्य के रूप में रहा करते थे, लेकिन अब उन्हें मॉनिटर की भूमिका में रहना पड़ता है। इस परिस्थिति में एक अहम सवाल ये होता है कि पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर सदन को शांतिपूर्ण चलाना ये सबसे बड़ा क्रेडिट का कार्य है, और इसमें इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कार्य का संपादन किया। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।